दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पेरेंटिंग की उन भूलों की, उन गलतियों की जिससे बच्चे को दिक्कत होती है, बच्चे का विकास बाधित होता है और हमारा जीवन, हमारी ज़िंदगी तकलीफ़देह हो जाती है। हम मुश्किलों से घिर जाते हैं। पिछले अंक में आपने 5 भूलें देखी थी, 5 मिस्टेक्स देखी थी। आज हम बात करेंगे बाकी 5 की। दोस्तों, आप देख रहे हैं रोशन राय हैं और मैं हूं सलाहुद्दीन नवीद। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये इन्फॉर्मेशन हर परिवार तक पहुंचाने तक हमारी मदद करें। ये इन्फॉर्मेशन हर फैमिली तक पहुंचे ताकि वो आने वाले कल में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे बच सकें, उसको पहचान सकें, उसके लिए मदद ले सकें और उससे बच सकें। दोस्तों, छठी और एक महत्वपूर्ण गलती है जो हमारा वक्त ख़राब करती है, समय ख़राब करती है, और वो है किसी भी समस्या के लिए, बच्चे में होने वाले किसी भी विकासात्मक दोष के लिए, गलती के लिए, देरी के लिए हम पति पत्नी या हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं, एक दूसरे को इल्ज़ाम देते हैं कि उसकी वजह से ऐसा हुआ। ज़्यादातर फैमिलीज़ में माँ को वजह बताया जाता है कि माँ ने अच्छे से केयर नहीं करी, माँ ने ऐसा नहीं किया, माँ ने वैसा नहीं किया। तो दोस्तों, अकेली माँ की जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो बच्चे की डेवलपमेंट को कंप्लीट करे। ये एक फैमिली की जिम्मेदारी होती है और आज की डेट में भी हमारे पास ऐसे उदाहरण, ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें माँ ये कह रही है कि बच्चे को तकलीफ़ है, बच्चे को कोई इशू है, लेकिन उसके हस्बैंड, उसकी सास या उसकी फैमिली मानने को तैयार नहीं है। दोस्तों, ये वो चीज़ है जिसे हम अगर अपने ईगो पे ना लें, हम अपनी अड़ियल रवैये को छोड़ दें, हम कम से कम एक बार परामर्श तो लें कि वाकई में बच्चे को कोई दिक्कत है या नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो हम उसका इलाज कराएं, उसका ट्रीटमेंट लें, उसकी थेरेपीज़ लें, और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम बेफिक्र हो सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको पहचाने बगैर छोड़ देंगे तो कल वो बड़ी समस्या के रूप में, बड़ी परेशानी के रूप में हमारे सामने आएगा। दोस्तों, ये वो चीज़ है जो न केवल हमारा वक्त ख़राब करती है बल्कि हमें परेशानियों में ढकेल देती है। और इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए, समस्याओं के लिए या कमियों के लिए कोई एक जिम्मेदार नहीं होता है, पूरा परिवार जिम्मेदार होता है या फिर कोई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये नेचर यानी कुदरत का दोष होता है, कुदरत की कमी होती है, जिसने बच्चे में ये कमी रहने दी, पैदा की या छोड़ दी। यहाँ पर हम लोग ये करते हैं कि हम उस कमी को पहचानने में देरी करते हैं, उसको सही जगह सही वक्त पर ले जाने में देरी करते हैं। हम अपने ईगो या अड़ियल रवैये की वजह से उसको मानने में देरी करते हैं, हम एक्सेप्टेंस में देरी करते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे को तो ये हो ही नहीं सकता। दोस्तों, हम इंसान हैं और इंसान होने के नाते हर शख्स में, हर बच्चे में, हर व्यक्ति में हर वो चीज़ हो सकती है जो किसी दूसरे व्यक्ति का, इंसान को है। तो यहाँ पर ये सोचना कि मुझे या मेरे बच्चे को ये नहीं हो सकता, मुझे या मेरी फैमिली में किसी को ये नहीं हो सकता, सोचना ही गलत है। हम इंसान हैं और हमें हर वो चीज़ हो सकती है जो किसी भी इंसान को हो सकती है। तो यहाँ पर जितने जल्दी हम एक्सेप्ट कर लें कि ये कमी है और जितने जल्दी हम उसे दूर करने की कोशिश कर लें, उतना ही हमारा और हमारे बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होगा। इसलिए देरी ना करें, पहचानें, तुरंत परामर्श लें, फ़ौरन आप कंसल्ट करें चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से या आपके नज़दीकी पीडियाट्रिशियन से, यानी बच्चों के डॉक्टर से। दोस्तों, 7वां बिंदु है कि हम बच्चे से या तो ओवर एक्सपेक्ट करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं,
या अंडर एस्पेक्ट करते हैं, यानी अंडर एस्टिमेट करते हैं। उससे हम सोचते ही नहीं है कि वो कर सकता है। हम दोनों ही परिस्थितियों में, दोनों ही कंडीशंस में गलत करते हैं। इसका उदाहरण मैं ये देता हूँ कि मान लीजिए बच्चा अपने हाथ से खा सकता है, कुछ चीज़ें खाता भी है, लेकिन पेरेंट्स ये कहते हैं कि बच्चा खाता नहीं है, खा नहीं सकता। क्यों नहीं खा सकता नहीं मालूम, हाँ कुछ चीज़ें वो खा लेता है, ये भी बताते हैं। तो यहाँ पर आप उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। वो खा रहा है कुछ चीज़ें नहीं खा रहा है, तो क्यों नहीं खा रहा है उसकी वजह ढूंढ के हम उसको ट्रैक पे ला सकते हैं। यहाँ पर हम गलती करते हैं कि हम उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को या उसके बिहेवियर को। वहीं बच्चा अभी ABCD भी नहीं पढ़ पा रहा है, रटा दिया है हमने किसी तरह, और हम उसे 3rd, 4th, 5th क्लास में अपग्रेड करते चले जा रहे हैं, जबकि वो नर्सरी का कोर्स भी अच्छे से नहीं कर पा रहा है। ये ओवर एक्सपेक्टेशंस है। हम चाहते हैं कि वो करे जो वो नहीं कर सकता है, और जहाँ वो कर सकता था हम वहाँ उसे मौका नहीं दे रहे थे, उसको करने के लिए मजबूर नहीं कर रहे थे, और जहाँ वो नहीं कर सकता है वहाँ हम उसे मजबूर कर रहे हैं। पेरेंटिंग की ये एक बहुत बड़ी कमी है। 8वां बिंदु है समस्याओं की सही तरीके से पहचान ना करना, यानी बच्चे को जो इश्यू है उसको सही तरीके से नहीं पहचान पाना या गलत तरीके से पहचानना। जैसे बच्चा खड़े होने, चलने, बोलने, हर चीज़ में देरी से काम कर रहा है, हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा देर है, कर लेगा उम्र करके, ठीक। दूसरा, जब वो और देर हो जाती है तो हम स्पीच थेरेपी शुरू कर देते हैं, बोलने की डायरेक्ट। क्यों नहीं बोल रहा है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्यों नहीं चल रहा है उस पर ध्यान नहीं देते, या देते हैं तो कभी सिर्फ चलने पे ध्यान देते हैं तो कभी सिर्फ बोलने पे ध्यान देते हैं। लेकिन उन दोनों समस्याओं के पीछे, दोनों प्रॉब्लम्स के पीछे वजह क्या है उसको ध्यान ही नहीं देते। और वजह क्या थी इस केस में, इस संदर्भ में वजह ये थी कि बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या ग्लोबल डेवलपमेंट ही डिलेड है। तो यहाँ पर उसको ओवरऑल स्टिमुलेशन चाहिए, ओवरऑल थेरेपीज चाहिए, यानी कि साइको एजुकेशन भी चाहिए, पेरेंटल भी चाहिए, फिजियो भी चाहिए, सेंसरी इंटीग्रेशन भी हो सकता है चाहिए हो, और स्पीच थेरेपी भी चाहिए। तो यहाँ पर हम प्रॉब्लम को पहचाने बगैर या गलत तरीके से पहचान कर उस पर हम काम करते हैं या नहीं करते हैं। दोनों ही अवस्थाएं गलत हैं, दोनों ही तरीके गलत हैं। तो ये एक ऐसी कमी है जिससे हम अपनी मंजिल से मीलों दूर चले जाते हैं। यानी हमें जाना सीधे होता है, लेकिन हम लेफ़्ट या राइट का रास्ता पकड़ के अपने मंजिल की तरफ न चलकर किसी और डायरेक्शन में चल देते हैं, जो कि गलत है। 9वें बिंदु में इनकंसिस्टेंट अटेम्प्ट ऑफ थेरेपीज़, यानी कि कभी ये करा लिया, कभी वो करा लिया, कभी ऐसे करा लिया, कभी वैसे करा लिया, यानी कि प्रॉपर थेरेपीज़ नहीं कराई। क्यों नहीं कराई? क्योंकि हमारी ये सोच थी कि जो थेरेपिस्ट है वो हमको मिसगाइड कर रहा है, बच्चे को तो सिर्फ बोलने में दिक्कत है इसलिए सिर्फ स्पीच थेरेपी करा लो। और जब बच्चा 10-12 साल का हो गया तब समझ में आया कि हमने गलती कर दी, तब समझ में आया कि हमने ग्लोबल डेवलपमेंट पर या कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट में फोकस ही नहीं किया। हमने सिर्फ एक एरिया को फोकस किया, बाकी चीज़ों को अवॉइड कर दिया, छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हम ऐसा सोचते थे, जबकि थेरेपिस्ट ने बताया था कि इनको 2 या 3 थेरेपीज़ की ज़रूरत है, वो भी लगातार एक साथ। यहाँ पर पालक अकारण इसलिए कह रहा हूँ, बिना किसी कारण के, कि वो सिर्फ अपनी सोच के चलते ऐसा करते हैं, उसके पीछे कोई तर्क नहीं होता है। 10वीं और आज के अंक की आखिरी गलती, स्क्रीन एक्सपोजर, यानी कि मोबाइल, टैबलेट, आईपैड या इस तरह की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बच्चे को लगातार बहुत समय तक देना। हमने यहाँ तक देखा है कि बच्चा
यूं मोबाइल रख के देखते देखते सो जाता है, बगैर मोबाइल के खाना नहीं खाता है, बगैर मोबाइल के कोई काम नहीं होता है। वो भी बच्चा जबकि 1.5 साल का या 2 साल का है। इतना स्क्रीन एक्सपोजर या इतना स्क्रीन पर डिपेंडेंसी बच्चे के डेवलपमेंट को न केवल रोकती है बल्कि गलत डायरेक्शन में ले जाती है। वो सिर्फ ना अच्छी चीज़ को रोक रही है बल्कि गलत चीज़ को बढ़ा भी रही है, यानी दोहरा नुकसान पहुंचाती है। तो यहाँ पर स्क्रीन का अगर यूज़ करना है तो प्रॉपर यूज़ करिए, वरना बच्चे से दूर रखिए। दोस्तों, हमने जो अभी 10 बिंदु देखे हैं, ये इस उद्देश्य से आपको बताए गए हैं कि कहीं आप ये गलती ना करें। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि कल आप ये सोचकर ना पछताएं कि काश हमें किसी ने बता दिया होता। आप ये सोचकर ना पछताएं कि हमें मालूम था लेकिन हमें किसी ने प्रॉपर गाइड नहीं किया। हमने देखा था, सुना था, लेकिन यकीन नहीं किया, उस पर विश्वास नहीं किया। दोस्तों, इस तरह की चीज़ें हमें भविष्य में केवल और केवल नुकसान देती हैं, तकलीफ़ देती हैं। आपका बच्चा हो या आपके पड़ोसी का बच्चा हो, आपके रिश्तेदार का बच्चा हो, जब भी अगर आप किसी में कोई डेवलपमेंटल डिसऑर्डर या किसी तरह की कमी देखते हैं तो उसे ज़रूर बताएं। उन्हें बुरा लग सकता है, लगने दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई खाई में गिर रहा है, कोई गड्ढे में गिर रहा है, तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसे रोकें कि भाई आगे खाई है, आगे गड्ढा है, आप गिर जाओगे। उसके बावजूद अगर वो हमारी नहीं सुनते हैं तो ये उनका भाग्य है, ये उनकी तकदीर है, ये हमारी कमी नहीं है। ये इसका ब्लेम हमको नहीं जाएगा कि हमने उन्हें नहीं बताया। और यही मकसद है आज मेरा इस वीडियो को बनाने का, कि मैं हर उस परिवार को, उस फैमिली को, उस बच्चे के माता पिता को ये बताना चाहता हूँ कि ये गलती नहीं होनी चाहिए। हमारे पास सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं, सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जो आज रिग्रेट करते हैं कि काश हमने वो कर लिया होता, काश हमने उस समय ये बात मान ली होती, काश हमने वक्त बर्बाद ना किया होता। ये काश आपकी ज़िंदगी में ना आए। दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शेयर करें क्योंकि कब किस फैमिली को, कब किस परिवार को इसकी ज़रूरत पड़ जाए हमें नहीं मालूम। मिलते हैं अगले अंक में ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।